क्राउन वारंटी या क्राउन आईएमई ये क्यों सस्ती पड़ती है? आखिर ये इतने महंगे मोबाइलों में लगाई ही क्यों जा रही है? आखिर इनको जब लगाया जाता है इसमें तो ये पीटीए अप्रूव्ड कहलानी चाहिए या पीटीए नॉट अप्रूव्ड कहलाना चाहिए, या आपको ऐसे कह लें कि ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। तो यही बताने के लिए आज की वीडियो कि ये क्राउन वारंटी आखिर किस तरह से वर्क करती है आपके फ़ोन में, और क्राउन वारंटी ये आपके लिए रिलायबल है या आपके लिए जो है आगे चल के आपको परेशान करने वाली है, या ये क्राउन वारंटी जो है आपके मोबाइल में यानी क्या उसी आदमी के जैसी वर्क करती है जो ओरिजिनल होती है, या इसमें कोई थोड़ी सी यानी कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। तो मैं हूँ लकी लतीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फन टैलेंट टीवी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्राउन, पहले ये नाम आता है कि आप जान लें क्राउन के बारे में। ये क्राउन नाम जो है जो आईएमई में शो हो रहा होता है, या जो आपकी मोबाइल की जो आप जब से उसको आईएमई चेक करते हैं तो आपको शो होती है क्राउन आईएमई या तो क्राउन इसकी वारंटी कहते हैं। ये क्राउन नाम जो है ये एक फ़ोन से लिया गया है। कीपैड फ़ोन की आईएमई लगाई जाती है इन बड़े मोबाइलों में, यानी छोटे मोबाइल कह लें जो ये जैसे आपने क्या कहते हैं वो दूसरे जो फ़ोन आ रहे हैं क्यू मोबाइल, वीवो टेल, यानी ऐसी कुछ कीपैड मोबाइल हैं जो मार्केट में 1000 से लेकर उनकी प्राइस शुरू होती हैं और 22-23 जाता है, यानी कुछ भी करके आपको वहाँ तक इनकी कीमतें चली जाती हैं। तो ये क्राउन कंपनी है मोबाइल बनाने की, जिसके मोबाइल से ये उनकी आईएमई इन बड़े मोबाइलों में आपको यानी सैमसंग के डॉट वाले मोबाइलों में लगाई दी जाती है। तो असल बात ये है कि ये आईएमई जब हम फ़ोन में अपने में यूज़ करते हैं तो हमें इसमें क्या परेशानियां नज़र आती हैं, या इसकी आईएमई हमारे लिए रिलायबल भी है या नहीं, या हमें परेशान करती है आगे चलकर। तो ये वीडियो खास तौर पे मैंने आपके लिए बनाया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें बहुत सारा प्यार, ताकि मैं हो सकूँ आपके प्यार से कामयाब। तो असल में बात यह है कि मैं खुद एक इसी तरह की डिवाइस जो है वो प्रॉपरली यूज़ कर रहा हूँ, S10 प्लस, जिसमें मैंने ये उसमें यानी ये चीज़ 100% देखी है कि ये आईएमई जो आपको क्राउन की तरफ से लगा के दी गई है, ये सस्ते में लग जाती है, यानी 1000-2000 के अंदर, तभी ये फ़ोन जो हैं आपको बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आपको जब ये फ़ोन जो है सस्ते मिलते हैं, जैसे वैसे हम S10 प्लस को ही ले लें, इसको पीटीए के थ्रू जो है रजिस्टर्ड करवाएं तो उसकी 40 तक जो है 40K तक यानी 40,000 तक हमें इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। तो वो हमें 50 के अराउंड पूरा सेट मिल जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये आईएमई हमें सस्ती क्यों पड़ती है? तो मेरे भाई सस्ती वो इस तरह से पड़ती है आपको कि वो ऑलरेडी पीटीए से रजिस्टर्ड हो गई होती है क्राउन के छोटे मोबाइल में, यानी छोटे मोबाइल में जो है वो चल रही होती है। तो जाहिर बात है छोटे मोबाइल की आईएमई तो टैक्स पे करके ही दी जाती है, और उसका खास इतना ज़्यादा टैक्स होगा भी नहीं। अगर जिसकी मार्केट वैल्यू मोबाइल की जिस मोबाइल की मार्केट वैल्यू तकरीबन 1000 या क्या कहते हैं कि 1000 से थोड़ा सा ऊपर हो तो उसकी पीटीए रजिस्ट्रेशन भी इसी तरह से होगी, 50% होगी, या 700 में होगी या 500 में होगी, या कुछ भी करके आप इसको आइडिया नहीं लेना इससे। तो यानी कहने का मकसद ये है कि ये सस्ती आईएमई इनमें लगती है, तभी आपको ये फ़ोन जो है सस्ते प्रोवाइड होते हैं मार्केट में। तो अब असल में जानने वाली बात यह है कि ये आपके मोबाइल में ठीक तरह से वर्क करती है या नहीं करती, और आपको इससे क्या परेशानियां आने जो है दरकार हो सकती हैं ये क्राउन आईएमई में जो आपको सैमसंग के मोबाइल पाया कर रहे हैं मार्केट से तौर पर। तो उसमें मेरा जो तजुर्बा कहता है तो उसमें ज़्यादा तो कुछ ऐसा मसला नहीं आने वाला। हाँ, प्रॉपर ये एक बात है कि मैं एक बात आपको सीधी तरह से बता दूं कि कंफर्म बात यह है कि इसमें अपडेट नहीं आने वाले। अब अपडेट नहीं आने वाले किस तरह से, यानी अपडेट इसमें यानी आप देख लें अभी जो मेरे पास डिवाइस है प्रॉपर वो एंड्रॉयड 10 पे चल रही है इस वक्त, वो उसमें
एंड्रॉयड 10 लगा हुआ है, यानी एंड्रॉयड 10 पे अभी मेरे ख्याल में कुछ ही टाइम में इस पे एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट या मिल चुका है या तो मिलने वाला है। तो ये क्राउन आईमी को नहीं मिलने वाला, यानी जो आपकी डिवाइस इस वक्त क्राउन आईमी की इशू चल रही है उसको कोई नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट नहीं मिलने वाला, उस पर कोई भी अपडेट नहीं आएगा, ये आप कंफर्मली सोच लें। अब ये अपडेट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि ये आईमी जो होती है ये मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एक कीपैड के मोबाइल के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये सिर्फ उसकी वजह से। अब ये सोचेंगे कि अगर इस पर अपडेट नहीं आते तो हमें इस डिवाइस में क्या परेशानियां हो सकती हैं, हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती, या इससे कोई फ़र्क पड़ता है या तो नहीं पड़ता। तो दोस्तों असल में बात यह है कि अगर हम इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, अपनी यूजेबल ये डिवाइस रख रहे हैं यानी क्राउन आईमी वाली, तो उसमें अगर अपडेट नहीं आता या एम जो उसमें MUI पे चल रहा है वो ऑफिशियली जो उस पर लगी हुई है, तो अगर उस पर अपडेट आ जाते हैं तो हमें वो क्यों नहीं मिलते? दरअसल उसमें आईमी चेंजेस लिए वो हमें नहीं मिलेंगे, ये 100% हमें नहीं मिलेंगे, ये बात आप जहन में बना लो। तो इसके लिए भी एक अच्छा सा वे है हमारे लिए इसको यही उसी चीज़ से अपडेट करवाने का। आप मार्केट से 500, 700, 1000 तक आप उसको अपडेट करवा सकते हैं, किसी भी यानी सॉफ्टवेयर वाले से आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है इस आईमी में। अब दूसरी बात ये जो है जो ज़रूरी है वो ये हो गई, क्या ये आईमी चलने वाली है लाइफ टाइम इस मोबाइल में या तो आगे चलकर ये ब्लॉक हो जाएगी? इसमें बात ये भी परेशान करने वाली है कि ये आगे जाकर कहीं ये ब्लॉक तो नहीं हो जाएगी। तो असल में बात यह है कि फिलहाल इसका कोई आइडिया ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये आगे चलकर ब्लॉक हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन कुछ टाइम के लिए 6 से 8 महीने, साल के लिए ये मेरे ख्याल में ब्लॉक नहीं होने वाला। 6-8 महीने बाद या साल बाद ये ब्लॉक हो भी जाते हैं तो आप उसको यानी इजीली आप उसको मार्केट से 1000, 2000, 3000 या जितनी भी आपकी यानी मोबाइल मार्केटिंग में इसकी क्या कहते हैं वो डेली प्राइस होती है, उसके थ्रू आप इसको दोबारा से यही आईमी लगवा भी सकते हैं। तो बात दरअसल ये निकल के आती है, रास्ता ये निकाल लिया गया है कि इनमें क्राउन आईमी वर्क कराई जाती है और ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।